जय माता दी भक्तों। आज हम सुनेंगे शनिवार की कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बहुएं थीं। वे व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो बीच में ही काले कौवे पर सवार शनिदेव महाराज मिले और सेठ जी से बोले कि सेठ, हम तुम पर आ रहे हैं। तब सेठ जी बोले कि हम अपने घर वालों से पूछ आवें, कब आ जाना। घर वालों से आकर सेठ जी बोले कि रास्ते में हमें शनिदेव मिलते हैं और कहते हैं कि वे मुझ पर आना चाहते हैं और आ रहे हैं, सो क्या करूं, क्या कहूं। बड़ी बहू बोली कि हम तो पिताजी पढ़े लिखे हैं नहीं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी के यहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया। समधी साहब कैसे आए? सेठ जी बोले कि हम बहू से मिलने आए थे। तब छोटी बहू आई, बोली पिताजी आप कैसे आए? सेठ जी बोले कि काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर आऊँगा। रोजाना ही कहते हैं, हम तुम पर आवत हैं। छोटी बहू बोली कि पिताजी उनसे कहना कि सुमति में आमे और कुमति में नहीं आमे, और सोने के पैर और लोहे के पैर नहीं आवें, तांबे के पैर और चांदी के पैर आवें। जैसे छोटी बहू ने कहा था वैसे ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनि महाराज आ गए और देखने लगे कि अब बहू ने खाना बनाया। शनि महाराज ने याद भुला दी। उसने 2 बार नमक डाल दिया सब्जी में। ससुर खाना खाने लगे। अब सास ने पूछा कि भोजन कैसे बने हैं। तब ससुर जी बोले अच्छे बने हैं, स्वादिष्ट बने हैं। तब साकों बेटे भी बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुँह में डाला तो उसके मुँह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे राम, कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया होगा और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब मैं नमक का ध्यान रखूंगी। शनि महाराज बैठे बैठे सब देख सुन रहे थे। शनि महाराज बोले कि जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहू है वहाँ हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आशीर्वाद देकर चले गई। शनि महाराज जैसी सुमति एकता उनको दी वैसी ही सुमति एकता कहानी कहने सुनने और हुंका देने वालों को भी देना। तो यह थी शनिवार की कहानी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना। जय माता दी।